फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स से रिलेटिंग दो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आई है और इन न्यूज़ का असर आने वाले समय में स्टॉक के ऊपर ज़बरदस्त पड़ने वाला है। बहुत ही न्यूज़ ज़बरदस्त है और इन न्यूज़ को हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है न्यूज़ का पूरा निचोड़ और क्या असर पड़ने वाला है स्टॉक के ऊपर। साथ में आज के कारोबार को भी डिस्कस करेंगे और ये हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि टाटा मोटर्स में क्या इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या अब टाटा मोटर में से अपने को एग्जिट हो जाना चाहिए। सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। जो आज जो न्यूज़ निकल कर आई है वो न्यूज़ एक प्रकार से बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो टाटा मोटर्स के लिए आया है। तो क्या है वो न्यूज़ पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राइडे के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में कैसा कारोबार रहा। फ्राइडे को टाटा मोटर्स का स्टॉक 184 पर ओपन हुआ, फिर ये वहाँ से बढ़ने लगा। ये जो दिन की जो लो थी वो 184 की थी, उसके बाद में इसमें तेज़ी बननी शुरू हुई और ये हाई में चला गया 187 तक। और जो इसने जो लास्ट में जो क्लोजिंग दी है वो है 186.55 पर, करीब 1.47% अप पर क्लोजिंग, यानी लगभग दिन के हाई के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है। और बहुत ही शानदार आज न्यूज़ है और न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उस न्यूज़ के नतीजे जो आगे हमको देखने को मिलेंगे। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो BSE में 11,58,000 का कारोबार हुआ है और सामने 2,39,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 20.69%। क्योंकि ये न्यूज़ थोड़ी लेट निकल कर आई थी और इसकी वजह से आज के बाजार पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। मंडे को जरूर इस बाजार पे इफेक्ट पड़ेगा। जो न्यूज़ है बहुत ही दमदार है और इसकी वजह से मंडे को इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को हमको मिलेगी। NSE की अगर बात करेंगे तो 2,73,34,000 का कारोबार हुआ और सामने 49,60,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 18.15%। अच्छा खासा कामकाज हुआ है और आगे अब तेज़ी बनेगी न्यूज़ की वजह से। फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने अपने दिसंबर के और Q3 के सेल के आंकड़े पेश कर दिए हैं और बहुत ही दमदार नतीजे निकल कर आए हैं। फ्रेंड्स, डोमेस्टिक सेल दिसंबर में टाटा मोटर्स का टोटल 53,430 यूनिट का हुआ है, जो पिछले साल दिसंबर से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 21% बढ़ चुका है। यानी पिछले साल दिसंबर में 44,254 सेल का यूनिट का जो था वो सेल हुआ था और उसके सामने 21% की बढ़ोतरी हो गई है। तो आप देख लो, कोविड-19 के बावजूद भी अब कारोबार कितनी रफ्तार से बढ़ चुका है। लगातार कारोबार बढ़ रहा है और गवर्नमेंट के जो GST कलेक्शन है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई है। इससे ये लग रहा है कि जो कोविड का जो इफेक्ट था वो पूरी तरह से बाजार में से खत्म हो चुका है और एक नई तेज़ी की संभावना शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, पूरा Q3 का जो सेल है टाटा मोटर्स का वो है 1,50,958 यूनिट का, जो पिछले साल के Q3 से करीब 24% ज़्यादा है। यानी ओवरऑल Q3 के इस Q3 को पिछले Q3 से अगर कंपैरिजन करेंगे हम 2019 के तो करीब 24% का सेल बढ़ गया है। यानी आप दिसंबर मंथ का भी कारोबार में सेल बढ़ चुका है और साथ में Q3 के दरमियान भी 24% का जो है कारोबार बढ़ चुका है। यूनिट लगातार सेल बढ़ रहा है टाटा मोटर्स का और टोटल सेल डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल का 23,548 का हुआ है, जो 84% बढ़ गया है पिछले दिसंबर 2019 से। पिछले साल टोटल डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की जो सेल हुई थी वो थी 12,785 यूनिट की, जो और इस बार हुई है 23,545 यूनिट की, यानी 84% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल के अंदर सेल में आप सोच लो कितनी बड़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, कमर्शियल व्हीकल की अगर बात करेंगे तो Q3 में 82,155 यूनिट की सेल हुई है, जो पिछले क्वार्टर से 48% बढ़ चुकी है। अब देख लो, इतना दमदार कारोबार बढ़ रहा है टाटा मोटर्स का, लगातार सेल बढ़ रहा है। तो आप ये सोच लो जो प्राइस है वो किस हिसाब से इस लेवल पे रहेगी। 100% यहाँ से प्राइस में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि FII की लगातार खरीदारी टाटा मोटर्स में बढ़ रही है और उनका इंटरेस्ट टाटा मोटर्स में बहुत ज़्यादा है और इस वजह से इसमें खरीदारी बढ़ेगी टाटा मोटर्स में लोगों की और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। फ्रेंड्स, जो लोग बोलते हैं कि इसकी प्राइस अब नहीं बढ़ सकती, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़त हो चुकी है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एक समय टाटा मोटर्स की प्राइस 500 थी शेयर की और अब जब ये कारोबार इतना लंबे समय से इतना लगातार बढ़ रहा है तो प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगी। और इसके आगे जो दूसरी न्यूज़ है आप उसको
न्यूज़ को पूरा देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि टाटा मोटर्स के शेयर में क्यों प्राइस नहीं बढ़ने वाली। फ्रेंड्स, हम चलेंगे सेकंड न्यूज़ के ऊपर। टाटा ग्रुप मार्केट की हिस्सेदारी की वैल्यू के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा ग्रुप बन गया है। यानी सरकारी ग्रुप जो है, सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी की वैल्यू से भी ज़्यादा टाटा ग्रुप की वैल्यू बन चुकी है। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट टाटा ग्रुप के लिए हुआ है। यानी टाटा ग्रुप की सारी लिस्टेड कंपनियों को मिलाकर जो उनकी जो वैल्यूशन बन रही है वो सरकारी सारी कंपनियों से भी ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके पीछे रीजन ये बना है कि जो सरकारी कंपनियां उनकी मार्केट वैल्यू में गिरावट हुई है और इसकी वजह से इसका बेनिफिट टाटा मोटर्स को मिला। और टाटा मोटर्स की सारी कंपनियां मिलके आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मार्केट ग्रुप बन गया है। सबसे बड़ा ग्रुप टाटा ग्रुप बन गया है और उसकी मार्केट वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई है। रिलायंस ग्रुप और HDFC ग्रुप भी उनसे पीछे रह गए। टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है TCS, टाटा टेली सर्विस। और उसके बाद में टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टाइटन है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और बाकी भी बहुत सारी कंपनियां, करीब 29 लिस्टेड कंपनियों का ग्रुप है टाटा मोटर्स। बहुत सारी कंपनियां टाटा ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है और इन सबका मिलकर जो मार्केट कैप बन रहा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा है। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है टाटा ग्रुप के लिए। तो इस तरह से आप देख लो कि टाटा ग्रुप लगातार कारोबार अपना बढ़ा रहा है और आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है, जिसमें सारी सरकारी कंपनियां भी उनसे पीछे रह गई है। सरकारी कंपनियों का जो टाटा ग्रुप की टोटल जो हिस्सेदारी है मार्केट के अंदर वो है 9.28 लाख करोड़। और जबकि सरकारी लिस्टेड कंपनियों की हिस्सेदारी की वैल्यू है वो है 9.24 लाख करोड़। यानी उनसे ज़्यादा टाटा मोटर्स की टोटल हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। एक साल के अंदर टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 34.4% बढ़ गई है। एक साल के दरमियान सीधी 34.4% की उनकी वैल्यूशन बढ़ चुकी है टाटा ग्रुप की। तो आप देख लो सारे के सारे जो टाटा ग्रुप के शेयर है वो तूफान मचा रहे हैं और ये तेज़ी बरकरार रहने वाली है, क्योंकि आने वाले 2021 में और ज़्यादा तेज़ी बनने वाली है। क्योंकि धीरे धीरे कोविड-19 का इफेक्ट असर अब खत्म हो चुका है और बाजार में तेज़ी बनने वाली है। और FII की लगातार खरीदारी हिंदुस्तान के बाजार पे बन रही है, क्योंकि FII को हिंदुस्तान के बाजार पे भरोसा है। वो बहुत सारे बाजार से पैसे निकाल के हिंदुस्तान के बाजार में लगा रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है अब लगातार इस लेवल पर बढ़ रहा है। नवंबर से उनकी खरीदारी बढ़ चुकी है। तो जो शुरुआत गिनेंगे हम उनकी खरीदारी की तो नवंबर है, नवंबर से दिसंबर, तो आप आने वाले जनवरी फरवरी तक उनकी खरीदारी लगातार बनी रहेगी। और प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो वो मार्च के समय में आएगा। तो इस समय जो आपको देख लो, इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका है, इस लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हो। बहुत जल्द आपको 250 की प्राइस देखने को मिलेगी टाटा मोटर्स में। आप सोचते रह जाओगे और ये प्राइस 250 तक पहुंच जाएगी। क्योंकि मैंने पिछली बार भी मैंने आपको 140 के आसपास आपको खरीदारी के लिए बोला था। बहुत जल्द इसकी प्राइस में कम से कम 50 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी थी। फिर गिरावट का मौका आया था, फिर मैंने खरीदारी के लिए बोला था 160 के आसपास। अब प्राइस फिर से देख लो आप 186 के ऊपर पहुंच गई है। तो इस तरह से लगातार खरीदारी का मौका बन रहा है टाटा मोटर्स में और इसमें खरीदारी हमें करनी ही चाहिए। बहुत ही शानदार स्टॉक है। विदेशों का कारोबार जगुआर लैंड रोवर का वो भी अब प्रॉफिट मेकिंग बन चुका है। तो इसलिए टाटा मोटर्स में और तेज़ी आगे बनने ही वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।